आप में से बहुत सारे लोगों को यह तो पता होगा कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है। आप में से बहुत सारे परिवारों के जो बच्चे हैं वो क्रिसमस पर फैंसी ड्रेस के साथ तैयार भी होंगे, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। और उस दिन आपने देखा होगा खासतौर पर बड़े बड़े शहरों में तो क्रिसमस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्रिसमस पार्टीज होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का दिन खास क्यों है? 3 दिन बाद क्रिसमस है, ये तो पता है। आज क्या है, क्या आप जानते हैं? आज गीता जयंती है, यानी आज वो दिन है जब महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने छंद के रूप में यानी गाकर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए इन उपदेशों को जिस ग्रंथ में संकलित किया गया उसे श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भगवान श्री कृष्ण के इसी देश में बहुत सारे लोगों को यह तो पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस है, और इस दिन हमारे देश के बहुत सारे परिवारों में बच्चों को भी सेंटा क्लॉज के बारे में बताया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अपने बच्चों को गीता जयंती या भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया होगा? आज पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की और ईरान समेत बहुत सारे इस्लामिक देशों में पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। और खुद हमारे अपने देश भारत में अकेले केंद्र सरकार की मदद से ऐसे लगभग 20,000 मदरसों का संचालन हो रहा है जहां बच्चों को कुरान की शिक्षा दी जाती है। और यहां बात सिर्फ इस्लाम धर्म की या कुरान की नहीं है। पश्चिमी देशों में ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल को पढ़ा जाता है, और वहां लोग अपने घरों से लेकर होटल्स में, दफ्तरों में, यहां तक कि अस्पतालों में भी मरीजों को बाइबल पढ़ने के लिए दिया जाता है, बाइबल रखने के लिए दिया जाता है। हर घर में आपको यूरोप में, पश्चिमी देशों में बाइबल मिलेगा। जो अमेरिका खुद को दुनिया में धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताता है, उस देश के राष्ट्रपति अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर ही हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जो बाइडेन की हैं, जिन्होंने 2021 में राष्ट्रपति पद की शपथ अपने पूर्वजों से मिली बाइबल पर हाथ रखकर ली। लेकिन शायद भारत अकेला इकलौता ऐसा देश है जहां रामायण और गीता की बात करना भी सांप्रदायिक माना जाता है। आप खुद सोचकर देखिए कि क्या अमेरिका की तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ रामचरितमानस या गीता पर हाथ रखकर ली जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता को लेकर एक गलत धारणा शुरू से बनाकर रखी गई है, जिसमें अपने धर्म की बात करने या धार्मिक ग्रंथों की बात करना सांप्रदायिक माना जाता है। जबकि यह धर्मनिरपेक्षता का जो विचार पश्चिमी देशों से आया, वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसा ही है। पहले हमारे देश में परिवारों में, घरों में रामचरितमानस और गीता की प्रतियां रखी जाती थी। हर घर में आपको रामचरितमानस मिलेगा, रामायण मिलेगी। लेकिन अब यह संस्कृति समाप्त होती जा रही है। और कड़वा सच यह है कि हमारे देश में कई लोग अब भी धार्मिक ग्रंथों को ना तो पढ़ते हैं और ना ही इन्हें अपने घर में कोई स्थान देते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज तक पूरी दुनिया में जिस पुस्तक की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, उस सूची में पहले स्थान पर है बाइबल। बाइबल की 500 करोड़ कॉपीज अब तक दुनिया भर में बिक चुकी हैं। 500 करोड़। इस सूची में तीसरे स्थान पर कुरान है, जिसकी अब तक 80 करोड़ कॉपीज लोग खरीद चुके हैं। 80 करोड़। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि इस सूची में दूर दूर तक रामचरितमानस और गीता का कहीं भी जिक्र नहीं। गीता प्रेस के मुताबिक वर्ष 1923 से लेकर आज तक यानी 100 वर्षों में गीता की सिर्फ 16 करोड़ 21 लाख प्रतियों की बिक्री हुई है, जबकि हमारे देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के ही अपने देश में लोग रामचरितमानस और गीता को पढ़ते नहीं। और इसकी वजह यह भी है कि हमारे देश में इसे धार्मिक कट्टरवाद से जोड़कर देखा जाता है और इसे धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आज अगर आप किसी व्यक्ति को मेट्रो में या किसी पार्क में, ट्रेन में, बस में या किसी सार्वजनिक जगह पर गीता पढ़ते हुए देख लें, तो उस व्यक्ति को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपको शायद यह लगेगा कि यह व्यक्ति धार्मिक रूप से कट्टर होगा या वो पुराने ख्यालात का होगा और आधुनिक नहीं होगा। लेकिन इसी जगह जब आप उसी व्यक्ति को कोई अंग्रेजी नॉवल पढ़ते हुए देखेंगे, कोई और अंग्रेजी पुस्तक पढ़ते हुए देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति से बात किए बिना ही उसे बुद्धिमान भी मानेंगे, आधुनिक भी मानेंगे
और ये वही सोच है जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोग अपने धार्मिक ग्रंथों का महत्व आज भी समझ ही नहीं पाते। लेकिन आज हम आपको कानपुर के एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट लेकर जाना चाहते हैं, जहां डॉक्टरों ने हृदय से जुड़े मरीजों को, हृदय की बीमारियों से जुड़े मरीजों की सर्जरी से पहले और बाद में रामायण और गीता पढ़ने के लिए दी। और जब इन मरीजों ने गीता के श्लोक पढ़े तो इससे उन्हें अपना मानसिक तनाव कम करने में बहुत मदद मिली। और डॉक्टरों का दावा है कि गीता के उपदेश पढ़ने से इन मरीजों के स्वास्थ्य में एक स्थिरता आई और इनका स्ट्रेस कम हुआ। बड़ी बात यह है कि जब हमारी टीम इस अस्पताल के पेशेंट वार्ड में पहुंची तो हमें ऐसे कई मरीज मिले जिन्होंने कहा कि वो अपने हार्ट की सर्जरी को लेकर बहुत डरे हुए थे, तनाव में थे, लेकिन गीता के उपदेशों ने उनकी सारी उलझनों को खत्म कर दिया, स्ट्रेस को समाप्त कर दिया। और यह अनुभव इस अस्पताल में आने वाले उन मरीजों का भी है जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। अब आप उसी अस्पताल से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आप देखेंगे पेशेंट्स हैं यहाँ पे, कई जो है गीता पढ़ रहे हैं फिलहाल, और कईयों की टेबल पे अगर आप यहाँ पे गौर डालेंगे तो यहाँ पे कहीं पे हनुमान चालीसा रखी हुई है। और करीबन हर ही पेशेंट के पास इस तरीके की जो किताबें हैं वो डॉक्टर्स द्वारा दी गई हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गीता पढ़ रहा हूँ सर। गीता पढ़ रहे हैं, तो ये डॉक्टरों द्वारा आपको डॉक्टरों द्वारा दी गई है। और जब हम लोग मतलब पहले ऑपरेशन के पहले डर लग रहा था, जब इसको पढ़ने के बाद ये महसूस हुआ कि भाई जो भी है, जो होना है अपने समय पे होगा, तो एक आत्मबल आया। का ऑपरेशन हो गया है कि अभी हो गया है? मैंने देखा आपकी किताब यहाँ पे, एक ये गीता आप शायद यहाँ पे रखी हुई है, इसको पढ़ती हैं आप? क्या कैसा महसूस होता है गीता के पढ़ने के पहले? कुछ आपको लगा कि फर्क है यहाँ? हाँ बिल्कुल फर्क है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, हिम्मत बढ़ती है। ऑपरेशन आपका हुआ है? नहीं, हो गया ऑपरेशन मेरा। क्या महसूस करती हैं? सर गीता पढ़ते बहुत राहत, पहले बहुत घबराते थे, नहीं हुआ था तो बहुत घबराते थे आप पहले ऑपरेशन? हाँ सर, क्या होगा क्या नहीं होगा, निकल गया, अब आराम है। आप भी गीता पढ़ते हैं? हाँ। क्या आपको ऐसी बात उसमें लगती है जो आपको लगता है कि आपको मदद करती है इस पेशेंट सर्जरी? शांति मिलती है, दुनिया की बातों से दूर रहता है आदमी, बस यही पढ़ते रहो, बस यही विचार बनाते रहो, अच्छी चीजें याद आती हैं। पेशेंट्स जब आते हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, हार्ट के जितने भी मरीज होते हैं जिनका कि बाईपास या वाल्व चेंज होना है, कोई भी छोटी बीमारी को लेके या बड़ी बीमारी को लेके बड़ा ही चिंतित होता है। तो उसी को लेके मन में यह है कि जैसे अध्यात्म, योग और इन सब का हम लोग सहारा लेते हैं कि मानसिक संतुष्टि के लिए अपने घर में गीता या रामायण सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो उसी को लेके हमने इस तरह से ये प्रयास किया कि क्यों ना हमारे मरीजों को भी अगर हम इन सब चीज़ों में लेते और वो इंटरेस्ट लेते हैं। हालांकि आज गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है कि इसी शैक्षणिक सत्र से राज्य में 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को अब गीता पढ़ाई जाएगी और अगले सत्र में यह फैसला 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए भी लागू हो जाएगा। हमारी जो गुजरात सरकार की हमारे जो प्राथमिक विभाग है, इसमें 6 से 8 की कक्षा में ये जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता सिद्धांत और मूल्यों भाग 1 वो इसी सत्र से ये लागू किया जाएगा। और फिर बाद में भाग 2 ये 1 जून से भाग 3 वो सब क्रमशः लागू करने का हमारा संकल्प है। आज जब हमारे देश में बहुत सारे लोगों में रामायण और गीता को पढ़ने की उत्सुकता नहीं दिखती, अपने घर में रखने की उत्सुकता नहीं दिखती, तब आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक और परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनके जीवन पर अभी एक फिल्म भी आई थी, उन्होंने भगवत गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी और वो गीता से बहुत प्रभावित थे। इसी तरह मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी गीता से प्रभावित थे और उन्होंने एक बार कहा था कि वो जब गीता को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें इसके बाद सब कुछ अनावश्यक और निरर्थक लगने लगता है। और ब्रिटेन के समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट भी भगवत गीता से इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद करके इसकी एक प्रति लिखी और ये सूची
अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो बहुत लंबी होगी। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा धर्म इतना विशाल है कि दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इसका अध्ययन करके नई नई खोज की। लेकिन इसके बावजूद आज हमारे ही देश में कई लोग अपने घरों में रामायण और गीता को नहीं रखते और उन्हें लगता है कि अगर वो रामायण और गीता को पढ़ेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो उन्हें कट्टरवादी और पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो हम तो आपसे बस इतना कहेंगे कि आप अपने घर में रामायण को रखना शुरू कीजिए, गीता को सबसे पहले स्थान दीजिए, उसके बाद इन्हें पढ़ना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी। और ना सिर्फ शांति मिलेगी बल्कि आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। ઇસ્કોન દાહોદ દ્વારા ઘર ઘર ગીતા અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે અને આ ગીતા જયંતિના પર્વમાં અમે આવી રીતે ઘર ઘર ગીતા નિઃશુલ્ક આપી રહ્યા છે। જેમ તમને અમે વાયદો આપેલો એ વાયદા પ્રમાણે અમે લોકો દરેક ઘરમાં નિઃશુલ્ક ભાવે ગીતા આપી રહ્યા છે।